X Limited decided to issue 1 lakh equity shares at the rate of 12 each. At the rate of 12 each. Sure. Par value 10. SPR कितने का? तो अगर SPR 2 रुपए है तो आइए नेक्स्ट लाइन लिखिए. एप्लीकेशन 3 rupees. Allotment 3 plus 2. First call 3 rupees. 3 rupees. Final call 1 rupee. क्योंकि भाई 1 रुपया ही बचा. नेक्स्ट लाइन. Public applied for 1,50,000 equity shares. 1,50,000 equity shares. कितने शेयर ओवर सब्सक्राइब्ड है बच्चे? 50,000. ठीक है, तो वो 1.5 लाख में से ऑब्वियसली कैटेगरी बनानी पड़ेगी. तो नेक्स्ट लाइन लिखे कैटेगरी है. एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर 30,000. Application for 30,000 shares were rejected in full. Okay. सारा का सारा रिजेक्ट हो गया. कितने शेयर पे? 30,000. कैटेगरी ए. कैटेगरी बी. एप्लीकेशन फॉर 20,000 shares. Application for 20,000 shares were accepted in full. Okay. बिल्कुल ऊपर वाले वही चला रहा हूं. ठीक है. और तीसरा बैलेंस एप्लीकेशंस वर गिवन बैलेंस शेयर्स. बैलेंस एप्लीकेशन कितनी? 1 लाख. और कितने शेयर मिल जाएंगे उन्हें? 80,000. तो रेशियो 4:5 क्लियर है ना आपको? बैलेंस एप्लीकेशंस वर गिवन बैलेंस शेयर्स. सर जी इसमें नई बात क्या है? नई बात आएगी बेटू. डिफॉल्ट पे नई बात आएगी. नेक्स्ट लाइन. मिस्टर ए who applied for Mr. A who applied for 10,000 equity shares. 10,000 equity shares failed to pay 10,000 equity shares failed to pay allotment money. Okay. फर्स्ट टाइम हो रहा है बच्चे जब डिफॉल्ट किस पर है? allotment. failed to pay allotment money, comma first call and final. भाई ने तीनों पे डिफॉल्ट करा है. कैटेगरी लिख देते कैटेगरी सी. ठीक है जी. और उसने अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट करे. कोई अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट करे. फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कैटेगरी सी. नेक्स्ट लाइन. मिस्टर बी who applied for 5,000 shares failed to pay final call. कैटेगरी सी. कैटेगरी मान लो बेटा इसको भी. मैंने 4 फीचर के बारे में ऊपर लिखवाया था. ठीक है. नेक्स्ट लाइन. all the shares of Mr. A and Mr. B were forfeited and reissued to Mr. C. और मैं सारे की ही बात कर रहा हूं. वो सब सिखा दिया मैंने आपको प्रोपोर्शनेट करने में. and reissued to Mr. C at a discount of rupees 2 each. एक काम करो.
अलग अलग ही लिखाऊं तो सही रहेगा, नहीं तो छोटा एग्जांपल बन जाएगा। आपने लिखा है ना, ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी का नाम काट देना, ऑल द शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर बी काट दीजिए, वर forfeited and reissued to Mr. C at the rate of, at a discount of 2 rupees. Next line. All the shares of Mr. B, all the shares of Mr. B were forfeited, were forfeited, and 80% of the forfeited shares and 80% of the forfeited shares were reissued. 80% of the forfeited shares were reissued at a premium of rupees 2 each. At a premium of rupees 2 each. Full stop. Last line, pass journal entries. शुरुआत मैं नहीं करूंगा बेटे, कोशिश करिए। आप कुछ एक दो पॉइंट्स पे अटकेंगे, वो मैं करवाऊंगा आपको, पूरा ही करवाऊंगा भले, लेकिन एक बार स्टार्ट करिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा प्रोसेस में ट्राई करिए। मैं देखना चाहता हूँ किसका सही आ रहा है, किसको ऑलरेडी पता है, नहीं पता। स्टार्ट कर दो चलिए, कहीं दिक्कत है तो मुझे बता दो। नंबर अटेंडेंस भी बता देना। अंशुल, अंशुल है, अंशुल तो अंशुल अच्छा एब्सेंट ही रहती है। आरिफ, वो है भावना, भावना जी है, भावना जी। दिव्यम, दिव्यम आई थिंक ऑनलाइन तो है। हम्म, काजल, खुशी, कृष, मेघना, मेघना तो सीएम में वाली है ना, है ना? नासिर भी बीमार है। ऋतिक, रीवा, साबिर, स्मेरा, सूर्य, तजेंद्र, तजेंद्र, वंशिका, विजय, विजय भी कम आता है, रेगुलर आ जाएगा। पहले भी अटेम्प्ट दिया हुआ था इधर से, यहाँ यहाँ से दिया हुआ था। इधर आया था पहले। राहुल, भूमि, प्राची, आयुष, अगम, अनीता, अंशु, अशरफ, दीपक, ध्रुव, गॉडविन, ज्योति, ज्योति जी वैसे तो आते हैं, कल्याणी, कशिश, कुणाल, माधवी, मंजू, मानसी, मनस,
नहीं, ये रेगुलर आया करे तू। प्रशांत, प्रशांत, गरीब, ऋतिक यादव। ऋतिक यादव भी एक बच्चा था। साजिद, सत्यदेव, शुभम, स्वस्तिक, तो शुभम, श्वेता, तुषार, उमेश्वर is absent. समर्थ, ऑनलाइन यार वो रेडमी के नाम से है क्या? मुस्कान, मुस्कान अंसारी जी आई हुई है, ऑनलाइन रहती है, रेगुलर होती है। गौरव, जुनैद, वर्षिका, सीएम में। प्रिया, प्रिया जी आई हैं। हिमांशी, हिमांशी जी कौन सा? रिया, रिया कौन सी? अच्छा आपका तो हो गया। एक और रिया आ रहा है, वो जो सीएम में बैठी है। मुकुल, और किसका मैंने नाम नहीं लिया? आलोक का नहीं लिया। हाँ तेरा हो गया। आलोक का नहीं था। और आपका क्या नाम है दोस्त? सार्थक, है जी। सिद्धार्थ, और तेरे भाई का नाम समर्थ है ना? बनी एंट्री? हाँ, अच्छा, बनी एंट्री। मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ। चलो, एक ही पॉइंट पे अटकोगे बेटे, बस वो कनेक्ट कर दिया, वो आगे हो जाएगा तुम्हारा काम। कोई दिक्कत नहीं। एलएलपी वाला? नहीं बच्चे, एलएलपी का तो कुछ ऐसा है ही नहीं, पार्टनरशिप में ही आएगा थोड़ा सा, और वो एक्सटेंशन आई। आराम आराम से डालेंगे जी एंट्री, आप अपनी मैच कर लेना यहाँ से। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। भाई कितनी एप्लीकेशन थी? 1,50,000, 3 रुपए। 4,50,000, 4.5 लाख, 4 पॉइंट। फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत किसी को? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉट। जैसा कि मुझे पता है कि कुछ को तो मालिक बनाऊंगा, कुछ का मुझे पता ही है, बिल्कुल मत मना कर दूंगा, और कुछ को एडवांस एडजस्ट कर दूंगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये तो 4.5 लाख ही रहने वाला। और दूसरी बात क्या तय है कि 1,03,000 से ही मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल तो 3 लाख से ही बनेगा। कितनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया? 30,000। 30,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपए मैंने, 90,000 मैंने मना कर दिया, तो मैंने कुछ शेयर मिल रहा। ठीक है जी। और रही बात शेयर अलॉटमेंट, यानी कि कुछ लोगों का एडवांस आया हुआ है। कौन सी कैटेगरी है, ए बी या सी? सी का। कितनी एप्लीकेशन पे एडवांस आया हुआ? 20,000, क्योंकि भाई उन्होंने 1 लाख अप्लाई करा था, और उनको अलॉट कितना हुआ? 80,000, तो उन्होंने 20,000 तो ज्यादा पे पैसा दिया हुआ है ना। तो बेटे क्या हो जाएगा?
20,000 इंटू 3। और अगर आपको पेपर में आप किसी वजह से अटक गए या कुछ भी है, तो बेटे टेंशन की बात क्या है बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर भी तो ले सकते हो। लेकिन आपको इतनी समझ आनी चाहिए कि भाई ये 1.5 लाख की एप्लीकेशन इंटू 3, उसी का तो सारा बाइफर्केशन है। 1 लाख मालिक, 30 रिजेक्ट और 20 सक्सेस। समझ आया आपको? इस एंट्री में भी कोई ऐसा कोई नहीं था, ये तो पुराने वाला ही था हमारा, ठीक है। कोई नई बात नहीं बोली है मैंने। जहां नई बात आएगी वहां पे बता दूंगा आपको। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है बच्चे? ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब आप मुझे बताइए मैं ड्यू कितना दूं? हमेशा टोटल का ही होता है ना। तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख, 3 लाख, हमेशा ही। ठीक है, इसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ सकता। बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? ओके। अब आप मुझे बताइए, जो इम्पैक्ट है ना, जो नया पॉइंट है, वो चौथी एंट्री में आ समझ रहे हो? और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सर जी डिफॉल्ट अब की बार किस पे है? अलॉट। बट मैं आपको अगर एक बात बोलूं, ले दे के आप जो मर्जी कर लो, एंट्री तो वही है। बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट। और ले दे के अलॉटमेंट को तो मैंने बंद करना ही करना है। कितने से बंद करूं बेटे? 440। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन, मतलब ये तो कुछ लॉजिक्स है जो चलेंगे ही चलेंगे। अलॉटमेंट तो बंद करूंगा ही करूंगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कॉल्स इन एरियर्स। आप मुझे बताइए, डिफॉल्टर का नाम मिस्टर ए, जिसने कितने शेयर अप्लाई करे थे, तो उसे क्या अलॉट भी 10 हो गए होंगे? 8,000। सबसे पहले आप ये समझिए, अप्लाइड वर्ड लिखा है, तो उसने अगर 10,000 अप्लाई करे तो उसे 8,000 मिले, क्योंकि वो कैटेगरी सी का है। अगर यहाँ पे मैं कैटेगरी बदल दूं तो हो सकता है 10 के 10 मिल रहे होते। तो आप समझिए, 10,000 अप्लाई करे, 8,000 मिले, तो उसका डिफॉल्ट कितने शेयर पे? 8,000 पे। तो अगर मैं उसे फोन करके बोलूं कि भाई तो एक डिफॉल्टर, उसने कहा कितने अमाउंट से है, मैंने कहा एक बात बता, तेरे पास शेयर कितने? 8,000। मैंने कहा मैंने तेरे से कितने रुपए मांगे थे? 5 रुपए। मैंने कहा तुझे 40,000 देना, कह रहे गलत बोल रहे हो। ध्यान से सुनिएगा। आपने एक फर्स्ट, बिल्कुल जो बच्चों ने लिख लिया सही हो गया, हो सकता है सही लिखा हो। मैं उसे फोन करके बोल रहा हूँ भाई तू डिफॉल्टर है, उसने कहा कितने शेयर है? मैंने कहा 8,000। कितने मांगे थे? 5 रुपए। 40,000। कह रहा आप कैसे भूल गए कि मैंने आपको कुछ पैसा ज्यादा दे रखा है? तो आप मेरे से 40,000 तो मांग ही नहीं सकते, तो मैं डिफॉल्टर कैसे 40 का हो जाऊंगा? आप मुझे बताइए, ही हैज ऑलरेडी पेड यू अलॉटमेंट मनी। हाउ मच? उसने 10,000 अप्लाई करे थे, उसको 8 मिले, तो क्या 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है? तो 2,000 इंटू 3, 6,000 रुपए पहले ही दे चुका है वो। वगैरह भाई 40,000 का डिफॉल्ट नहीं है, 6,000 तुम्हारे पास पहले से पड़े हुए हैं मेरे। तो ये बोलेगा 34,000 का डिफॉल्ट है? हाँ है डिफॉल्ट 34,000। आप समझे क्या लॉजिक चला है यहाँ पे? तो बेसिकली आपने सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वो नहीं करा, ही ऑलरेडी हैज गिवन यू सम अलॉटमेंट मनी। तो बेसिकली कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे? 32। और यहां आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं न्यू की सर नई बात क्या करिए, इसके अलावा कोई नई बात नहीं करी। और ज्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, बैंक में आप बैलेंस डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा? 4 लाख 6। क्योंकि अब 440 का सपना ले रहे थे, तो 60 तो पहले ही आ गया था, जिसमें से 34,000 नहीं मिले, तो 4,06,000। कहिए साहब, क्लियर है? हम्म। किसकी? बैंक की? अरे कॉल से नहीं रही, हाँ कॉल से नहीं के लिए दूँ। ये जो 6,000 है, ये तू कह सकता है कि इस बंदे ने एक्सेस अप्लाई करा। कितना एक्सेस अप्लाइड था? इसने 10,000 अप्लाई करा था और इसे मिले कितने थे?
तो इसकी कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई थी। और अब मुझे बता, इसको 2000 पे 3 से ही तो मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इसने पैसा कितना एक्सेस दिया, 6000। और ये अलॉटमेंट मनी ही तो है, समझ रहे। तो मैं उसको भाई, मैं देखो हर चीज का ना पीछे एक कहानी होती है। अगर एक्सेस है तो हमने क्या एज्यूम करा बता, जो भी लोगों ने एक्सेस दिया हुआ था, तो मैं उन्हें क्या बोल रहा था कि मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर रहा, ये पैसा तुमने किस में दे दिया मुझे, अलॉटमेंट। तो आज जब मैं मिस्टर ए को सामने बिठाऊंगा, तो तेरे को लगता है मैं उसे 40,000 का, सपोज कर तुम्हें फाउंडेशन में है, तूने फाउंडेशन के टाइम पे, चल एग्जाम्पल क्या बनाऊंगा, इंटर का तूने अभी 10,000 दे दिया, मैं तेरे को पूरी फीस में बोलता रहूंगा, पूरी देखो तू बोले भाई, जब मैं पहले का दे रखा भाई, तो मैं उसे डिफॉल्टर कैसे पूरे का बोल दूंगा। जब 8,000 शेयर है, 5 रुपए, 40,000, तू ऑलरेडी मुझे दे चुका है भाई कुछ ना कुछ पैसा, 6,000, तो ऑब्वियसली हर चीज एकदम प्रैक्टिकली कनेक्टेड है वो। बताइए, क्लियर है बच्चे। इससे आगे आपको तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे बेटे। फोर फीचर के अंदर एक तकलीफ आएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट एंट्री बताइए क्या डालूंगा। शेयर फर्स्ट कॉल टू, ओके, 1 लाख शेयर इंटू 3 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री, विल देयर बी एनी डिफॉल्टर, तो बैंक कॉल्स इन एरियर्स, तो शेयर फर्स्ट कॉल तो 3 लाख से बंद करूंगा। और इसके पास कितने शेयर है, 8,000, 3 रुपए नहीं दिए भाई तूने, 24,000। और यहाँ आ जाएगा 2,76,000। क्लियर है बच्चे। सेवेंथ एंट्री विल बी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर पे 1 रुपए मांगे थे। और अब की बार डिफॉल्टर्स जो हैं, हाँ, ले, बिल्कुल। लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ इससे मेरी एंट्री को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एंट्री तो बैंक कॉल्स इन एरियर टू फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल तो 1 लाख से बंद होगा। अब आप मुझे बताइए, ए के शेयर कितने थे और बी के, बिल्कुल अप्लाई 5,000 करे थे, पर वो कैटेगरी सी का था, तो अलॉट तो 4 ही हुए होंगे। तो बेटे 12,000 इंटू 1 करूंगा ऑब्वियसली, 12,000, और बैंक में कितना आ गया बच्चे, 88,000। सेट है ना कहानी। हाँ जी, लिंक, यार तो वो ऊपर दिख तो रहा होता है, सर्च करो तो। हाँ, मीटिंग लिंक अब शेयर नहीं होता क्या। क्या हुआ, तुम में से भी कोई शेयर नहीं कर रहा है क्या। एडमिन ओनली कर दूं क्या, जब कुछ नहीं लिखना तो एडमिन ओनली कर देते हैं फिर। हाँ जी, फाइनल कॉल की बात डल गई। अब बेटे आपको समझना है कि शेयर फोर फीचर किस किस का होगा, मिस्टर ए बी और मिस्टर, और बेटे फोर फीचर में नई बात आएगी ये ए वाले केस में, क्योंकि आप पहली बार किसी ऐसे के शेयर जब्त कर रहे हो जिसने प्रीमियम आपको नहीं दिया। इससे पहले के सारे केसेस देख लो,
क्या प्रीमियम पे डिफॉल्ट था किसी भी एग्जाम्पल में? ये पहली बार हो रहा है जब प्रीमियम में डिफॉल्ट हो। तो आप समझिए, क्या मैं कह सकता हूँ मिस्टर ए के शेयर फाड़ दूंगा? चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं। सर जी पार वैल्यू कितनी है? इशू प्राइस, इशू प्राइस 12 था, ये लिखने का एक बार सोचता हूं मैं। ठीक है, पार वैल्यू 10 था। और आप मुझे बताइए, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3+2 अलॉटमेंट प्लस एसपीआर, देन अगेन 3 रुपीज एंड। अब आप मुझे बताइए, क्या इसने 3 रुपए दे दिए थे? क्या इससे सारे पैसे मांग लिए गए? सो द कॉल्ड अप इज 10। कॉल्ड अप पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पर इसने जो पे करा वो तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन करा। और अलॉटमेंट का कितना पे करा? 6,000। जी, एक्सेस वाला है ये। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कहानी में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने इससे सारे पैसे मांग लिए। क्या इसने एप्लीकेशन दे दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, 40 का 40 नहीं दिया। 6,000 तो दे दिया था, 6,000 तो दे दिया था। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, मैं इसके जब शेयर्स फाड़ दूंगा तो कैपिटल कितने से खत्म करूंगा? विद द कॉल्ड अप वैल्यू। And how many shares I have into 10, that is 80,000। कैपिटल खत्म। इसके 8,000 शेयर थे, होल्डर पूरा 10 था, खत्म हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या इसके जो शेयर्स के ऊपर जो मैंने प्रीमियम क्रिएट करा, कितने का कर रखा? 2 रुपए, 16,000। हैव आई रिसीव्ड द अमाउंट? तो खत्म करो गाइस। इफ यू डोंट रिसीव द एसपीआर यू हैव टू क्लोज इट। पहले वाले केसेस में क्यों नहीं क्लोज करा था? क्योंकि मेरे को एसपीआर का पैसा मिल गया था। तो बेसिकली यहां पर मैं एसपीआर को खत्म कर दूंगा बेटे। 8,000 इंटू 2, दैट इज। अब मैं इसका पैसा क्या कर दूंगा? जब बोलूंगा भाई जो तूने दिया वो वापस थोड़ा ना मिलेगा। अब सवाल ये है कि कितना पैसा इसने दे दिया। हाँ जी, 30,000। हम्म। क्योंकि इसने अप्लाई कितने करे थे? तो बिल्कुल करेक्ट है जी, 30,000। सर पहले तो नहीं करते थे आप ऐसे? तो पहले मैंने एसपीआर को खत्म भी थोड़ा ना करा था। पहले तुमने क्या करा था? अगर आप पहले वाले एग्जांपल से रिलेट करो, इसे मैं सेम रख रहा था। तो अगर उसका एसपीआर आ जाता था तो मैं तो इसमें सिर्फ जो पार वैल्यू जितना वही करता था ना। क्या अभी इसके अंदर आई मीन जो एक्सेस वाला है वो भी खत्म नहीं हो गया? मेरे को ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, पर आपको ये समझ आ रहा है? टेक्निकली आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या आपको ये समझ आ रहा है? उसका जो भी पैसा था मैंने जब्त कर लिया, तो उसका 30,000 ही तो था मेरे पास। मुद्दे की बात ये है, कॉल्स इन एरियस कितने? कितना आ रहा है मैडम? कैसे निकाला है? एक तो आप टोटल कर सकते, एक बार जरा सभी बच्चे अपने रजिस्टर में इसका कॉल्स इन एरियस का टोटल करिए। कितना कितना बाइफरकेशन है? 34। फिर जितने का कॉल्स इन एरियर बनाया था कि ये पैसा मिलेगा, अब वो नहीं मिलेगा तो उसको खत्म कर दिया। यही होता है ना कॉल्स इन एरियर को खत्म करने का लॉजिक। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? अगर आपको ये बात क्लियर है तो बेटे इससे ऊपर कोई बात नहीं। यही बात मेरे को एक आपसे न्यू करनी थी। न्यू बात इसमें क्या थी? फर्स्ट टाइम हुआ है बच्चे जो एसपीआर क्रेडिट हुआ। और दूसरी, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स ही अप्लाइड वो लिखा। क्योंकि उसका जो भी पैसा मैंने जब्त करा वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो मिस्टर बी की भी एंट्री डाल दीजिए। अब मेरे पास कुछ ऐसा सिखाने को है नहीं। और डाल दी एंट्री, क्या डाली? शेयर कैपिटल कितने शेयर थे इसके? 4,000।
यहाँ पे एसपीआर डेबिट करूं बिकॉज एसपीआर हैज बीन रिसीव्ड, इसके नीचे नोट लिखवाऊंगा आपको मैं, एसपीआर रिसीव हो चुका है हम लोग। शेयर फॉर फीचर 4000 शेयर पे इसने कितना दे दिया मेरे को, 9 रुपया दे दिया। जो लास्ट एंट्री में बस 4000 का कॉल्स इन एरियाज बनाया, इसके नीचे एक नोट लिखिए। समझ आ गया ना सब बच्चों को? नोट नंबर 1 लिखिए, एसपीआर will be debited, SPR will be debited during forfeiture entry. SPR will be debited during forfeiture entry only if SPR has not been received. Only if SPR has not been received. Full stop. If SPR has been received, if SPR has been received, comma, we will never debit SPR account at the time of forfeiture. If SPR has already been received, comma, we will never debit SPR at the time of forfeiture. क्लियर है ना बच्चे? ठीक है, एसपीआर डेबिट सिर्फ तभी होता है जब हमको वो मिला नहीं। यहां तक ऑल क्लियर? ओके, अगर आपको क्लियर है तो बेटे प्लीज रीशू की एंट्री डाल दीजिए ना बेटा। डाल दिए बच्चों ने? स्पीड में बताइएगा बस, फिर आगे बढ़ेंगे बेटे, लास्ट बात करेंगे कॉल्स इन एरियर का, नमस्ते होगी बेटे बात। अलग अलग बता रहे हो ना वैसे? बैंक अकाउंट शेयर फॉर टीचर टू शेयर कैपिटल, किसके शेयर थे ये? वो ए के सारे के सारे इशू कर दिए थे ना? तो एक बार बताओगे कितने शेयर थे? 8000, 2 रुपए का डिस्काउंट था, तो 8 रुपए यहाँ आ जाएगा। 8000 इंटू 2, 64,000, 16,000 और 80,000। और जब आपने ये कर दिया तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, फॉर फीचर में बैलेंस था कितना भाई के? 30,000। हाउ मच यू हैव यूज्ड? 16,000। so the leftover balance is 14,000 that is being transferred to capital reserve. सेट है जी? ओके। और बेटे ये जो मिस्टर बी था, इसके रीशू करे हमने, पर क्या सारे कर दिए थे? 80% कितना हुआ? 3200। 4000 थे उसका 80%, तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 3200 इंटू 12 कितना आ रहा है? 38,400। 32,000 एंड दिस इज 64। ठीक है जी? ओके। और लास्ट में शेयर फॉर टीचर टू कैपिटल रिजर्व। सर जी शेयर फॉर फीचर का बैलेंस है कितने का? 36,000। और इसको एक और तरीका भी होता है, कह सकता हूं 4000 शेयर पे पर शेयर कितने रुपए है? तो मैं तो 3200 इशू करे हैं, तो 3200 इंटू 9 ही तो खत्म करूंगा। समझ आया या लिख के बताऊं? ठीक है, शेयर फॉर फीचर में क्या मैं कह सकता हूं, चलो थोड़ा सा लिख देता हूं, हो सकता है अटक रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए शेयर फॉर फीचर का बैलेंस ऑन 4000 शेयर्स कितना है बच्चे? कितना था? 36,000।
अब मुझे शेयर फोर फीचर का बैलेंस किस पे निकालना है? तो 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,200 कितना है? 28,800। आप मुझे बताइए क्या कुछ यूज करने की जरूरत पड़ी आपको? प्रीमियम पे इशू हो गया जी, डिस्काउंट था ही नहीं, तो आप मुझे बताइए सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? 260 से। भाई तो जितने भी कॉम्बिनेशन आपके मॉड्यूल में है ना, सारे इन एग्जांपल्स के अंदर कैप्चर्ड है, अगर आपने इनको सबको सही से समझा हुआ है। कहिए साहब, यहाँ तक क्लियर है? चलिए कूल। तो आइए अब हम एक आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और फिर हमारा चैप्टर ओवर है बेटे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? कितने एग्जाम्पल लिख लिए वैसे हमने? बता दो बेटे, कोई तो बता दो बेटे। 6 लिखे बस? ओनली 6 एग्जाम्पल्स? 8 हो गए मैडम, 2 एग्जाम्पल आपने लिखे ही नहीं। 6 लिखे हैं? पता नहीं, 2 करवाए। वो नहीं लिखे ना तूने? लास्ट क्लास में 2 लिखे थे हमने। जो भी है बेटे, एग्जाम्पल नंबर अब लिख लेना इधर, और प्लीज पूरे कर लेना, मतलब नोट्स। और लास्ट है जी हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स पे कितना होता है बेटा? ओके। और कॉल्स इन एडवांस पे? ओके। और आप देखोगे मैंने आपके साथ कभी भी डेट की बात ही नहीं की। एप्लीकेशन कब हो रहा है, अलॉटमेंट कब हो रहा है, अब हम जो एग्जांपल बनाएंगे वो स्पेसिफिक विद डेट्स चले। तो आइए सर, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा जी, आप इसे काम कराऊंगा। आओ जरा एग्जाम्पल बनाते हैं। 2 एग्जाम्पल बनेंगे बेसिकली, इसके सब पार्ट अलग अलग। 1/4/21 को ई निकले रे। 1/4/21 को 1 लाख शेयर्स, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 12, और इशूड कैपिटल भी, कितने शेयर इशू करना चाहता हूँ? 1 लाख। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, मैं इशू करना चाहता हूँ 1 लाख। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 1 लाख। कौन से दिन? 1/4/21। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे मैं बाइफरकेशन दे रहा हूँ। 3 अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 3। ठीक है साहब, ये आपको बाइफरकेशन दी हुई है। एंड ध्यान से देखिएगा, अलॉटमेंट में कब मांगूंगा? 1 मई को। फाइनल कॉल कब मांगूंगा? 1 जून को। ये कॉल्ड अप है ये, मैं रिसीव करने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं भाई, पैसा 1/4/21 को दे रहे हो ना आप एप्लीकेशन, अब मैं आपसे अगले पैसा कब मांगूंगा? 1 मई, देन 1 जून, एंड देन 1 जुलाई। और मैंने एक रूल बना दिया, पेमेंट इज टू बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज? 15 days।
15 दिन में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये सारी बात समझ आ रही है तो आप मुझे बताइए 1/4/21 को क्या एंट्री डालो, डाल दीजिए। डेट के साथ डालिएगा आपकी बार, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे मत लिखना, तुम तो अपना सीक्वेंस में ही लिखना। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए बच्चे, और सर जी इनको मालिक बनाया, ऑब्वियसली पूरे को ही बनाऊंगा, उसकी एंट्री कब डालूंगा, सेम डे डाल दो, ठीक है ना, सेम डे। क्या एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, प्लीज आप कायदे से डालिएगा, डेट को इग्नोर मत करिएगा, मेरा इंटेंशन यहाँ पे डेट सिखाना है। तो 1 अप्रैल को ही आया, और अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि इस दिन हमने कंफर्म करा है तो मैं सेम डे पर ही कर देता हूँ। ओके, अब आप मुझे बताइए कौन से दिन पर एंट्री जाएगी। 1 मई 20, एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपी, शेयर अलॉटमेंट जाएगा 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इधर इधर तो नहीं पड़ेगी ना, चार्ज ही नहीं है उसमें, जो लगा हुआ है वो चार्ज होगा नहीं, मेरे इसमें ही दो है। नहीं है दोस्त, ये भी यूज पर क्या कह रहे हैं? जी साहब लिख लिया। हाँ, जनरली इसके बारे में कोई लिखा नहीं होता तो हम सेम डेट पे ही डालते, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बच्चे, अलॉटमेंट की डल गई, हाँ जी। अब आप मुझे बताइएगा मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालूं, क्या मुझे पैसा आज के दिन ही मिल जाएगा, हाँ, 15 दिन बाद। क्या डेट डालूं, ये इधर फोकस करना रे, क्या डेट डालू रे, 15 मई, एंट्री आप डालिए। क्या कोई मैंने डिफॉल्ट बोला आपको, नहीं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए बच्चे, 5 लाख और 5, कही यहां तक कोई दिक्कत, नेक्स्ट कॉल कब करूंगा, 1 जून को एंट्री डालिए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने रुपए रे, अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो पॉइंट चल रहे थे वहां पे मैं डिफॉल्ट की बात करूंगा, जो भी नॉर्मल डिफॉल्ट की बात करते ही हम लिखिएगा, मिस्टर ए फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑन 5,000 शेयर्स फर्स्ट थिंग। तो डिफॉल्टर कौन है बेटे, मिस्टर ए, और अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्ट नहीं करा उसने, किस पे करा है, फर्स्ट कॉल पे, सो ही फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 5,000 शेयर्स,
he paid first call along with, तो ऐसा नहीं है कि मैं फोर फीचर से कराऊंगा, उसने लेट करा, उसने बोला अगली कॉल जब होगी तो साथ में दे दूंगा, दे दिया उसने। अब आप मुझे बताइए, क्या उसने लेट पेमेंट नहीं करी? तो लेट पेमेंट जो करे उसमें ब्याज तो लगेगा ना, उसी का मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, 1 जून को मैंने ड्यू कर दिया, आप मुझे बताइए 15 जून को क्या एंट्री डालू? क्वेश्चन इससे और आगे नहीं जाएगा, समझ रहे हो, मतलब ये इतना हो गया केस। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मैं एंट्री क्या डालू? टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खत्म करूंगा? 3 लाख। ओके, अब आप मुझे बताइए मेरा डिफॉल्ट कितने शेयर का है? 5,000 शेयर थे इसके पास, 5,000 इंटू 3, 15,000, 2 लाख। सटे कहानी, कोई और एंट्री 15/6 को या, ठीक है। अब अगली डेट क्या आएगी? 1 जुलाई। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख। फाइनल कॉल ड्यू कर दिया, कैपिटल को बढ़ा दिया 1 लाख। और अब अगली एंट्री कब डलेगी? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब समझने की बात। सर जी ये जो 1 लाख ड्यू करा है, पहले तो मुझे ये बता दो, सॉरी, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, पहले मुझे बता दो फाइनल कॉल कितने से खत्म करो? 1 लाख से। एंड भूल जाओ ना एक बार कि उसने कब दिया कब नहीं दिया। सीधा रास्ता क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ बैंक में, क्या मैं कह सकता हूँ बैंक में 1 लाख रुपए तो आया ही आया होगा। फाइनल कॉल पे कोई डिफॉल्टर है क्या? तो 1 लाख तो आया होगा ना बेटा। इसके अलावा क्या आ गया? कितने रुपए का? 15,000। तो मैं जब देख रहा हूँ कि बैंक में वैसे तो 1 लाख आना था, पर एक डिफॉल्टर जिसके पुराने के 15 आउटस्टैंडिंग थे उसने साथ में दे दिया, तो 1,15,000 आ गया। अब आप मुझे बताइए मैं खत्म किसको करूँ? एग्जैक्ट, क्योंकि वो खत्म हो गया ना भाई, इट इज नो मोर एन एसेट। कॉल्जन एरियर कितने से खत्म हुआ? शेयर होल्डर ने बोला कि मैंने जो पैसा नहीं दिया था मैं तो वापस कर दिया, हमारा हिसाब बराबर, मुझे बताओ हिसाब बराबर है? लो भाई ब्याज दो, तुमने लेट पेमेंट दे दी, लेट पेमेंट में ब्याज लगेगा, लगेगा। ध्यान से सुनते जाओ, उसने कहा हाँ आज क्या सेटल करो, तो मैंने बोला 15/7 को, भाई आज दे रहा है तो ब्याज इससे आगे के दिन पे थोड़ा ना काउंट होगा, यू हैव रीपेड मी द अमाउंट नो, तो इंटरेस्ट तो आज तक ही लगेगा ना। तो मुद्दे की बात है, सबसे पहले छोटी छोटी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, because it is calls in areas. Next, what is the amount on which interest should be levied? What is the period? How are you defining that? क्या मैं कह सकता हूं कि 15 जून को उस बंदे का डिफॉल्ट हो गया? मैंने आपको 15 तारीख तक डेट दिया था, क्योंकि 1 जून को मांगे थे ना पैसे, 1 जून को ड्यू करा था, सबके लिए लास्ट डेट क्या थी? 15 जून। यू आर सपोज टू पे ऑन 15 जून में, कोई ब्याज ना लगाता, बट तूने पे कब करा? आप देख लीजिए, आप 15 जुलाई को पे कर रहे हैं। और आपको इतना गहरा क्या जाना है, कॉल्स इन एरियस का जन्म कब हुआ बेटा, कौन सी डेट को जन्म हुआ है? बिकॉज टुडे यू आर रियलाइजिंग नो कि पैसा फंस गया। अगर आज दे देता तो मैं पैसे को फंसा दिखाता ना, ये पैसा फंसा कौन से दिन से? 15/6। और कॉल्स इन एरियस की मृत्यु यानी कि बच कब से गया मैं? 1 महीने का जितना कॉल्स इन एरिया जिंदा रहा है, ब्याज दे दो मेरे को। तो
तो बेसिकली पहले आप ये समझिए कितने मंथ्स बच्चे, 1 मंथ, कितने रुपए आ रहा है, 15,000 का 10% फॉर 1 मंथ, 1/12। यहाँ तक क्लियर है पहले सबको। अब मुद्दे की बात ये है कि इंटरेस्ट एंट्री क्या डलेगी। मिस्टर ए टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस 125 125, और दूसरी एंट्री मिस्टर ए 125 100 ले देगा। आपको ये भी समझ आ रहा होगा, मिस्टर ए तो फालतू का ही ले जाएगा। बैंक में 125, बैंक में 125 टू इंटरेस्ट इनकम। हाँ जी बोलिए। डायरेक्ट एंट्री नहीं होती भाई, कुछ मेहनत करो जिंदगी में, ऐसी नहीं है 2 एंट्री को 1 एंट्री बनाए। क्लियर है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस का कैसे हैंडल करा। लाइक जिस दिन, अभी कह सकते हैं इस दिन देना था, इस दिन तू दे रहा है, ब्याज लग जाएगा भाई, ये एंट्री। ऑल क्लियर टू लेयर। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, बस बेटे खत्म होने वाले बेटा चैप्टर बस। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो, कॉल्स इन एडवांस। तो आप ये पूरा एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, एंट्रियां डलवाऊंगा आपसे। हाँ वो तो है पर इतना आसान नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, पर एक बार देखेंगे। ठीक है ना। मिस्टर ए बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम डेट्स रख रहा हूं बच्चे, सेम बाइफरकेशन, 1 लाख, 3 3 3 1, ठीक है। बस इसमें क्या कर रहा हूं, मिस्टर ए पेड फाइनल कॉल along with, तो मैंने आपसे फर्स्ट कॉल मांगी थी, आपने फर्स्ट कॉल तो दी ही दी, साथ ही साथ कौन सी कॉल दे दी, एक और फाइनल कॉल। क्या आपने अर्ली पेमेंट नहीं करी, तो आप इंटरेस्ट मांगोगे। रेट कितना है जी, 12%। पर ये एंट्रीज में कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, थोड़ा सा टेक्निकल। आप मुझे बताइए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चे, साथ साथ एंट्रियां डालना। पहले ये नोट करोगे क्या, या हो जाएगा कहानी सेट। हाँ ये केस नंबर बी बन जाएगा ना मेरा। क्या बता, टेस्ट बाद में 5 बजे दे दूं, टेस्ट ज्यादा जरूरी है। यू मीन टू से दिस क्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट, लॉ ज्यादा जरूरी है, लॉ ज्यादा जरूरी है। यू मीन टू से अकाउंट्स इज नॉट इम्पोर्टेंट सर, मतलब अब तक करूंगा ना अकाउंट। मैं तो यार ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोलता है बेटे, पहले तो मैं तुझे भेज देता, अब नहीं भेजूंगा। सर जरूरी है, पर मैं जरूरी लॉ के कहना कोई कंट्रोल थोड़ी है ना, फिर मैं थोड़ा लाइक क्वालिटी। बट आप टेस्ट थोड़ा लेट भी दे सकते हो ना, मतलब देयर इज नो पॉइंट। पिछली बार यही हुआ था, लेकिन टेस्ट में कौन सा, तो आप मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज आई थिंक शेयरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्लीज लॉ का टेस्ट में सारे बच्चे बाय। आइए बच्चे, पक्का 100% है यार, इतना इंस्टा का जो हैंडल करते हैं, यही हैंडल करते हैं। चेक करवा लेते हैं, इंस्टा पे जाइयो, स्विच अकाउंट होता है ना, होता है कैसे कि अकाउंट अलग होता है, एक एक बच्चे का चेक करा तो पता लग जाएगा, है ना। जरूर है, दिखाइए इंस्टा का अकाउंट दिखाइए। एक वो जिसने हमारा एजुकेशन मीम का जो बनाया वो किसका है मुझे पता नहीं। हाँ ये दीपक लग रहा है मुझे, दिखाइए अपना वो, दीपक लगेगा। बात कुछ चल रही है, वो क्या लिखा है, इतना मुझे पता नहीं है, मुझे पता चला। एक बार अकाउंट को देखा, यही है पक्का, 100% है। इंस्टा यूज नहीं करता, हमारा अकाउंट क्यों बनाया तूने। हाँ, मैंने मोटिवेशन दी, तूने हमारा मीम का अकाउंट बना दिया। हाँ ये तो पेज है ना, तू बना रहा है। एक बार दिखा दो भी, मुझे फिर डाउट है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पर पता तो होना चाहिए ना।
मुझे तो पता ही तो है, छिपा क्यों रहे हो? ऐसे करके ये क्या पक्का यही है, देखो ये अभी भी डिलीट करा है इसने, ऐसे कैसे होते डिलीट करना है? अभी तेरे ऐप स्टोर में जाता हूँ, वो क्लाउड बना आ गया तो मतलब तू नहीं है ना पक्का? अगर हुआ तो 10,000 रुपये देगा। आपको सामने बनाया है सर, ठीक है। हाँ मेरे को सासू माँ बनाया है। मैंने गिफ्ट उससे कोई है, वो पता है कि कौन है ये बचा रहे। हाँ जी सर आपको सामने बनाया है, मैं तो सर को ले गया। हाँ वो इंस्टाग्राम में डिलीट हुई थी सर कहाँ हुआ है जो आप डाउनलोड करोगे। चल तू डाउनलोड करके मेरे को वो दिखा दे। हाँ फोटो की गैलरी में नहीं आ रहा, फोटो में वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फोन में वीडियो तो राज खुल गए इसकी। तो इंस्टा इंस्टा करना आप डांस कर रहे हो तो फोटो वो इनाया के साथ करो। ओके मैंने अब बेटे तू भी इसी पोज में तेरी फोटो खींची वहां, पता लग गया कि दोनों ही है। नाजिर तुम दोनों ही हो पक्का 100%। ठीक है सर अभी देखो मैं चेक करता हूँ। डिलीट करा ना तूने, एकदम से डिलीट करा इसने, देते देते ऐसे करके डिलीट करा। चलिए आइए अच्छा ये लिख लिया ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली एंट्री कब डलेगी? 1/4 21 डाल दो बेटे एंट्री, फंसाऊंगा बेटे एक जगह पे। वो एंट्री क्यों आपको सारी एंट्रीज आती हैं? फर्स्ट कॉल से तो वो तो है, थोड़ा हार्ड वर्क इज द की। सही वाला नीचे वाला हाँ जी भाई चेंज हो गया ना, मेहनत करें, मेहनत से नहीं डर। मुझे पता है आपको लग रहा है सर स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो बेटे क्या है कि फ्लो बन जाता है इसमें। हाँ जी फर्स्ट एंट्री डाल दी, क्या एंट्री डाली फर्स्ट? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री कब डलेगी? सेम डे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कितने रुपए? 3 लाख 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। कौन से दिन? 1/5। फिर 15/5 को क्या करोगे? डिलीट कर दिया, देख लिया तुमने तो सच बोल दिया। नहीं अरे ये डिलीट कर दिया यार, अभी वो चल रहा था। बेटे सेटिंग में जाके ना टाइम वाला देख लो डेली बेसिस पे क्या आ रहा है, तो ना अब तू रुक जाएगा, तू तो क्या लग रहा है? अगर कल का तेरा स्क्रीन टाइम आ रहा है तो नहीं मतलब वो है ना, अब क्या सारी सेटिंग उड़ा देगा? चालू हुआ इंस्टाग्राम मेरे को फोन दो पहले टाइम से डिलीट करा हुआ था, अभी तेरी स्क्रीन टाइम चेक कर देता हूं। अब फिर दोबारा डिलीट करा स्क्रीन टाइम को भी नहीं।
नहीं है ना, चल फोन दे देगा तुम। ब्राउज़र में चेक कर, ब्राउज़र सर आगे से वही सर देखा तेरी कोई फाइल बनी सर जीमेल पे देखो वेरिफिकेशन आ रहा है भाई। चल कोई बात नहीं, अभी चेकिंग होगी तेरी, ठीक है। बताओ, कॉलेज एडवांस छोड़ के यही चल रहा है बस। एनीवेज, अच्छा एक बात बताइए, कहाँ तक एंट्री डाली हमने? अलॉटमेंट की, और हमने रिसीव भी कर ली थी। कर दो रिसीव, उस पर कोई दिक्कत थोड़ा है। कौन सी डेट को रिसीव करोगे? 15/5 डाल दीजिए। और भाई साहब 1/6 को, 1/6 को मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूंगा? कितने रुपए का बच्चे? 3 लाख, 3 लाख। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मूवमेंट आएगी। अब मुझे बताइए मैं नेक्स्ट एंट्री कब डालूंगा? हम्म। बैंक में कितना? 15/6 को। एक बार के लिए छोड़ते हैं ना एडवांस को, नॉर्मल बात करते हैं। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख एंड 3 लाख, ये तो नॉर्मल बात है ना। तो कोई डिफॉल्टर तो है नहीं, 3 लाख तो आए होंगे। लेकिन आप मुझे बताइए क्या कुछ और पैसा भी आया आपके पास? है ना? कितने शेयर्स पे? 5,000। कितने रुपए? 1 रुपये, क्योंकि उसने तो फाइनल कॉल एडवांस दिया ना। 5,000। कहने का मतलब ये है, बैंक, आई एम सो सॉरी। हम्म। टू शेयर फाइनल कॉल आपने जैसे डाला है, टू कॉल्स एंड एरियर्स 5,000 कॉल्स एंड एडवांस। एडवांस ही तो बोला मैंने, ठीक है। बैंक में कितना बच्चे? 3,05,000। शेयर फर्स्ट कॉल तो 3 लाख से ही खत्म होगा। और कॉल्स इन एडवांस का, ये मैंने कौन से दिन एंट्री डाली है? 15 जून, यही चल रहा है ना, 15 जून ही है ना। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री कब डलेगी? 1 जुलाई की एंट्री डलेगी। तो शेयर फाइनल कॉल कितने से? शेयर कैपिटल ड्यू कर रहा हूँ, 1 लाख ही था ना, 1 लाख इंटू 1। इस एंट्री में ये सही है नहीं, क्या है? पे तो ड्यू कर रहा हूँ। आई मीन पहले एक सीक्वेंस पे चलते हैं, और मेरे को रिसीव कब होगा? तो मैं क्या एंट्री डालूं? कितना? कॉल्स इन एडवांस टू शेयर फाइनल कॉल। सही है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर टिल हियर? गलत है बेटे, गलत है सर, कुछ गड़बड़ है। क्या आप बता सकते हैं क्या है कुछ? हाँ, कॉल्स इन एडवांस तो 5 ही, ठीक है। एक बात बताओ, अच्छा अब मैं आपको एक, मतलब ये आपने एक फ्लो से सुना, ऑब्वियसली एकदम से ऐसा दिमाग नहीं चलता। मैं इसकी जगह आपको एक ऑल्टरनेटिव देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताना कौन सा सही है। वैसे तो आपको पता ही लग जाएगा कौन सा ऑल्टरनेटिव सही है, पर एक बार बताइए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने ड्यू करा शेयर फाइनल कॉल तो शेयर कैपिटल, कितना ड्यू? भाई ड्यू अभी नॉर्मल ग्रॉस लेवल पे हमेशा ड्यू हुआ है, मैंने वो रूल रखा। दूसरा क्या करा मैंने, इसी दिन,
यानी कि डेट आज क्या डेट थी, एक साथ है ना। मैंने एक साथ को ही बोला कि तेरा एडवांस खत्म कर देता हूं, कॉल्स इन एडवांस 5,000 टू शेयर फाइनल कॉल 5,000, और फिर मैं 15 जुलाई को बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 95,900। अब मुझे सर क्या ही फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। आपको आपने जो एंट्री अप्रूव करी थी उसमें आप एडवांस को खत्म कब कर रहे थे, रियली एडवांस आप 15 तक चला सकते। आपने फाउंडेशन के साथ साथ इंटर की फीस दी, फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया पास में तब तक तो आप एडवांस बोल सकते हो, जैसे ही पास हो गए एडवांस कैसे होगा। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल शब्दों में बोलूं, भाई जिस दिन तुमने ड्यू कर दिया, तुम यहाँ पे एडवांस को खत्म कब कर रहे हो, 15 जुलाई। गलत है, एडवांस का लेजर 1 जुलाई को ही खत्म होना चाहिए, बिकॉज ऑन 1 जुलाई व्हेन इट इज ड्यू, हाउ कैन यू कंटिन्यू दैट एज एन एडवांस। जब सबके लिए ड्यू हो गया तो एडवांस को भी खत्म करना उसी दिन। इसीलिए मैंने क्या एंट्री डाली है, पहले मैंने पूरा का पूरा ड्यू करा और मैंने सेम डे उस एडवांस को ड्यू अमाउंट से एडजस्ट कर दिया। मुझे बताइए लॉजिकल है कि नहीं, पॉइंट है भाई, समझ रहे हो। जब कोई चीज तुम आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। 15 दिन तक एडवांस कंटिन्यू कैसे कर रहे हो आप। कोई कंपनी बोलेगी कि एसेट साइड पे एडवांस चल रहा है 15 दिन से, जो कि टेक्निकली एडवांस है ही नहीं, आपने अपने एसेट को ओवरस्टेट कर दिया भाई साहब, आपकी एसेट साइड इन्फ्लेटेड आ रही है आपकी। तो आप मुझे बताइए पहले आपको ये बात समझ आई बच्चे, और उसके बाद पैसा कब मिल गया, 15 को बचा हुआ 95 आ गया, लेकिन अभी भी शेयर होल्डर के साथ पूरी सेटलमेंट हो गई क्या, वो भाई साहब मैंने आपको जो पैसा ज्यादा दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। तो वैसे तो मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कभी भी करूं, पहले मैं एंट्री डाल देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर ए, और अगली एंट्री क्या डाल दूंगा, सॉरी मिस्टर ए, और अगली एंट्री क्या डाल दूंगा, मिस्टर ए टू ले दे के खर्चा टू बैंक कर रहा हूं ना। मुद्दे की बात ये है, क्या आप मुझे अमाउंट बता सकते हैं, रेट पीरियड, पीरियड। कॉल्स इन एडवांस का जन्म कब हुआ था, देख लीजिए। यू हैव कंसिडर्ड, उस बंदे ने 15 जून को पैसा दिया, आप कह रहे हो कि एडवांस आ गया मेरे पास, और उसकी मृत्यु कब हो रही है, 1 जुलाई के बाद एडवांस नहीं बोल सकता है उसे। जब आपसे पैसे मांग लिए उसके बाद से क्या बात का एडवांस, 15 दिन का एडवांस है, कहीं आप सोच रहे हो 15 से 15 चल रहा होगा, इसीलिए तो मैंने ये एंट्री को ठीक करा है। वरना तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि सर ने 15/7 को करा, ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। एडवांस खत्म कब करा मैंने, आपके सामने 1 जुलाई। एडवांस का जन्म कब हुआ था, 15 जून। खत्म कब हुआ, एक आप जर्नल एंट्री से देख लो, आपको पीरियड निकालने की जरूरत थोड़ा ना पड़ रही है कोई। 15 दिन का ब्याज है, आप मुझे बता दीजिए कितने रुपए आ रहा है, 25 रुपए। जैसे स्टार्टिंग में जब हम एंट्री करा करते थे, मतलब जैसे ओवर एप्लीकेशन आ जाया करती थी, 1 लाख शेयर किसी ने राइटर उसको मिले 80, तो हम उसको अलॉटमेंट पे कर दिया करते थे, वैसे इसमें नहीं कर सकते। मतलब जैसे फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पर मिल गया, तो कॉल से तो ये कह सकते हैं कि वहां पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, हाँ। ठीक है। फर्स्ट टाइम के अंदर तो एडवांस आता ही है। आप आज आईपीओ में लॉट करते हो, 10 दिन कंपनी का पैसा होता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं देते रियल लाइफ। अलॉटमेंट पे डाल दिया करते थे कॉल्स इन एडवांस की जगह, तो वैसे इसमें कॉल्स इन एडवांस की जगह वो डाल देता हूँ शेयर फाइनल कॉल। यदि वो फिर आपको सारे के सारे, मैंने हर एग्जांपल में कॉल्स इन एडवांस और एरिया दिया,
आपको फिर सारे एग्जांपल्स को बहुत ही विजिलेंटली फर्स्ट कॉल कब खत्म कैसे कर रहे हो, बचा रहे हो, क्योंकि वही एसेट है, वो देखना पड़ेगा। अगर आपको वो वाला मेथड कंफर्टेबल है आप कर सकते, डाल सकते, मॉड्यूल के अंदर भी डले हो। ठीक है, अगर आपको वो मेथड समझ आता है कि मैं पूरा खत्म ही ना करूं, तो वो चलता है मेरे को कि अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरा इंटैक्ट है, समझ रहे, तो वो वाली चीज पर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, मिस्टर ए टू अच्छा, कितना इंटरेस्ट आया था बच्चे, कितने डेज के लिए, 15 डेज के लिए, और आप मिस्टर ए को पे कर देंगे 25। सर जी ये पेमेंट कब कर रहे हैं बेटे, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये एंट्री कब डाल रहे हैं। मेरे से पूछोगे कि एकदम एक्यूरेट सेटलमेंट, भाई जिस दिन एडवांस खत्म हुआ उसके बाद से उसी दिन मैंने तेरे को सारा ब्याज भी दिया। लेकिन इससे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं बोल दिया मैं इंटरेस्ट तेरे को 20 दिन बाद दूंगा, 25 दिन बाद दूंगा, तो वो भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए, क्लियर है सर जी। शेयर कैपिटल का एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ चुका है सर जी। तो आपने बेटे घर जाके जो मैंने होमवर्क दिया था करे थे, कितने बच्चों ने होमवर्क दिया था ना, क्या वो कैसी चीज ऐसे ऐसे करनी, और कितने बच्चे आज रजिस्टर लाए हैं, रजिस्टर, रजिस्टर कितने बच्चे लाए हैं ना, उन्होंने ही करा है, करे तो है, शुरू तो करे तो। हाँ, कितने बच्चे लाए रजिस्टर लाए ना? करें होमवर्क करें, गुड, जो बच्चे कर रहे हैं ना गुड, अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे वेरी गुड। वेरी गुड फॉर द इंस्टीट्यूट, आई सी है, बिकॉज उनको बेटे ऐसे ही तो मजा आता है सबको फेल करने में, सो डोंट डू गुड फॉर द इंस्टीट्यूट। हाँ जी, अभी मिलेगा ब्रेक, 2 बज गए, तो टाइम ही नहीं है, आप स्टार्ट ही करो। यार तुम्हारा पार्टनरशिप शुरू करना है, मौका नहीं लग रहा पार्टनरशिप। अब तुम्हारा क्या है, समझे ना, वही लगाना है, कोई बीच में छुट्टियां हैं ना 2-3 दिन, 9 से लेके 4-5 बजे तक ऐसे ना, वही चीज है। वैसे बहुत ही छोटा चैप्टर है सिंगल एंट्री, थोड़ा सा पढ़ लो, आधा पौन घंटा जल्दी छोड़ दूंगा, या अभी ब्रेक लोगे 15 मिनट, 15 मिनट ले लो, क्योंकि क्या है ना बच्चे, मैं 3 बजे छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, 3 o'clock सिंगल एंट्री स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कितने बजे मिलेंगे जी, 2:20 पे आ जाओ चलो। ठीक है, 2:20 पे आ जाओ, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर। अरे ये फोन मिला किसी का यार।